Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 7 उन बड़े सुपरस्टार्स के बारे में जो कि इस साल रेसलमेनिया 37 के अंदर आपको नहीं दिखने वाले हैं, यानी कि इन 7 बड़े सुपरस्टार्स के बिना ही आपको रेसलमेनिया 37 देखने को मिलेगी। और वैसे ये वो सुपरस्टार्स है जो कि होने चाहिए थे। मैं ऐसे नाम नहीं लेने वाला हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अंडरटेकर जो कि रिटायर कर चुके हैं, तो भाई उनका होना मतलब नहीं बनता है। तो बाकी के ये जो 7 सुपरस्टार्स है भाई ये वो है जो कि हो सकते थे, जो कि होने चाहिए थे, जिनका लॉजिक बनता है भाई रेसलमेनिया 37 के अंदर होना। बट ये 7 सुपरस्टार्स जो है WWE ने इस साल रेसलमेनिया 37 के अंदर साइन नहीं किया है। तो फिर स्टार्ट हम इस वीडियो को करेंगे। बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है, बिना स्किप किए इसको देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो WWE के न्यूज अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब स्टार्ट हम इस वीडियो को करेंगे बिना और टाइम वेस्ट करे। तो फिर जल्दी से बैठो गाड़ी पर और स्ट्रेट अवे हम चलते हैं हमारे पहले नाम के ऊपर। और पहला नाम आपने सबने गैस कर लिया होगा और ये है ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर के बिना रेसलमेनिया 37 देखने को मिलेगी और ये बहुत बड़ा ड्रॉपबैक है रेसलमेनिया को लेकर, बिकॉज इतने सालों से रेसलमेनिया के अंदर आपको ब्रॉक लेसनर का मैच हमेशा देखने को मिलता है। हमेशा एक बड़ा मैच उनका होता है, चाहे वो गोल्डबर्ग के साथ हो या फिर वो ट्रिपल एच के साथ हो, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, किसके भी अगेंस्ट उनका मैच हर साल जो है वो बड़ा ही होता है। लास्ट ईयर भी ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट होते, तो कमाल के और बड़े मैचेस वो हर साल देते आए हैं। और इस साल बिना ब्रॉक लेसनर के आई थिंक रेसलमेनिया जो है वो काफी ज्यादा फीकी लगने वाली है। तो ब्रॉक लेसनर वो नाम है जो कि होना चाहिए था, जिनका WWE को रखना चाहिए था कोई ना कोई मैच, बट अभी तक WWE ने उनका कोई भी मैच ऑफिशियल नहीं किया है। अब आकर वो स्पेशल अपीयरेंस वगैरह दे दे तो वो एक अलग बात है, बट आई थिंक मैच की एक अलग बात होती है, स्पेशल अपीयरेंस की एक अलग बात होती है। फिलहाल वो एडवर्टाइज नहीं है रेसलमेनिया 37 के लिए और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉपबैक है रेसलमेनिया को लेकर। चलते अगले नाम के ऊपर और अगला जो नाम है ये है ट्रिपल एच का। अब मुझे ये चीज बहुत खराब लगी है जब आप ब्रॉक लेसनर को साइन नहीं कर पाए हो या फिर बाकी के बड़े सुपरस्टार को किसी भी वजह से आप साइन नहीं कर पाए हो, तो यार फिर आपको ट्रिपल एच का मैच रखना चाहिए था। ट्रिपल एच का मैच होना चाहिए था रेसलमेनिया 37 के अंदर। रूमर्स ये भी आ रही थी कि शायद उनका मैच एजे स्टाइल के साथ हो सकता है और आई थिंक अगर ये मैच होता तो काफी इंटरेस्टिंग ये मैच होता। एजे स्टाइल को वैसे भी आपने कोई खास मैच दिया नहीं है, तो फिर एजे स्टाइल और ट्रिपल एच का मैच अगर आप रख देते तो एटलीस्ट आपको एक बड़ा लेजेंड देखने को मिलता रेसलमेनिया 37 के अंदर। बट ये WWE ने नहीं किया, इस साल नहीं किया जिस वक्त ज्यादा जरूरत है, बिकॉज बाकी के बड़े सुपरस्टार्स नहीं थे। तो यहाँ पर अगर ट्रिपल एच होते तो आई थिंक एक अच्छी चीज हो जाती रेसलमेनिया के लिए, बट ट्रिपल एच आपको नहीं देखने को मिलने वाले हैं रेसलमेनिया 37 के अंदर और ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉपबैक है। चलते अगले नाम के ऊपर और अगला जो नाम है ये है शार्लेट फेयर का। अब शार्लेट फेयर का आपको बताया कि पहले उनको चैंपियनशिप मैच मिलने वाला था आस्का के अगेंस्ट रेसलमेनिया के अंदर, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि कोविड-19 वो पॉजिटिव टेस्ट वहां पर हो गई थी और उसके बाद जो है वो रिया रिप्ली ने उन्हें रिप्लेस किया। अब यहाँ पर जो है वो शार्लेट फेयर कहीं भी एडवर्टाइज नहीं है। अब आखिरी रॉ बची है तो शायद वहां पर ऐसा हो सकता है कि शार्लेट फेयर आ जाए और फिर वो इंक्लूड हो जाए उस मैच के अंदर और ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाए या फिर उनको कोई और मैच मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो वो एक अलग बात है, बट अगर शार्लेट फेयर नहीं आती है रेसलमेनिया के अंदर तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉपबैक है, बिकॉज ऑब्वियसली आर यू लव हर और यू हेट हर बट यू कांट इग्नोर हर। तो ये एक बड़ी रेसलर है और जो कि वुमेन्स डिवीजन के अंदर आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी सुपरस्टार है फिलहाल, और उनका यहाँ पर रेसलमेनिया के अंदर ना होना आई थिंक ये बहुत ही बड़ा ड्रॉपबैक है। और जिस तरीके से उनके पिछले कुछ मैचेस रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर, तो बड़े मैचेस उनको हर साल मिलते हैं, बट इस साल शार्लेट फेयर के बिना रेसलमेनिया आई थिंक ये वुमेन्स डिवीजन के लिए काफी खराब चीज होने वाली है। चलते अगले नाम की तरफ और अगला जो नाम है ये है जॉन सीना का। जॉन सीना का भी इस साल रेसलमेनिया के अंदर नई अपीयरेंस होने वाली है। इतने सालों से वो आते ही रहे हैं, कुछ ना कुछ वो करते हैं रेसलमेनिया के अंदर। इनफैक्ट शायद रेसलमेनिया 20 का वो समय था जब से वो रेगुलर आए हैं रेसलमेनिया के अंदर, चाहे वो उनका कोई मैच हो या फिर स्पेशल अपीयरेंस हो, जब उन्होंने 2 बार स्पेशल अपीयरेंस करी है रॉक को बचाने के लिए या फिर डॉक्टर ऑफ थर्गोनोमिक बनकर भी वो आए थे। तो फिर कुछ ना कुछ वो रेसलमेनिया के अंदर करते ही आए हैं इतने सालों से। बट इस साल बिना जॉन सीना के रेसलमेनिया आई थिंक ये बहुत बड़ा ड्रॉपबैक है, बिकॉज जॉन सीना इतना बड़ा नाम है प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर WWE के अंदर, जिनका रेसलमेनिया के अंदर होना बनता था। अब मैच अगर आप उनका नहीं रख सकते थे तो आई थिंक यार स्पेशल अपीयरेंस होनी बनती है। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकते हैं, ऑफ कोर्स वो स्पेशल अपीयरेंस कर सकते हैं। शायद हो सकता है फर्स्ट अपीयरेंस जो होने वाली है, फर्स्ट एंट्रेंस जो होने वाली है रेसलमेनिया के अंदर, शायद वो इनकी हो सकती है। हालांकि चांस मुझे किसी और के ज्यादा लग रहे हैं, तो अगर वो होता है तो ठीक है, बट अदरवाइज जॉन सीना रेसलमेनिया 37 के अंदर अगर मिसिंग होते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉपबैक है रेसलमेनिया 37 के अंदर। चलते अगले नाम की तरफ और अगला जो नाम है भाई ये है गोल्डबर्ग का। अब ज्यादा लोग शायद डिसअपॉइंट नहीं होंगे गोल्डबर्ग के रेसलमेनिया के अंदर ना होने से, बट आई थिंक अगर पिछले कुछ सालों से आप देखोगे तो गोल्डबर्ग कुछ ना कुछ करते आए हैं, चाहे वो पिछले साल ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ उनका मैच है या फिर ब्रॉक लेसनर के साथ उनका मैच हो, गोल्डबर्ग कुछ ना कुछ जो है वो रेसलमेनिया के अंदर कर ही रहे हैं। बट इस साल आपको गोल्डबर्ग भी नहीं देखने को मिलने वाले हैं। वैसे उनको रखने का लॉजिक बन भी नहीं रहा था, बिकॉज अभी वो ड्रू मैकिंटायर से हारे थे रेसलमेनिया से पहले, तो एकदम से उनको वापस लेकर आना, किसी और के अगेंस्ट मैच देना, तो आई थिंक एकदम से जो है वो लॉजिक इसमें नहीं बन रहा था, बिकॉज उनकी रिटर्न आपको पता है किस तरीके से होती है, मतलब वो आते हैं बहुत ही मैच वगैरह मांग लेते हैं सीधा स्ट्रेट अवे। तो यहाँ पर जो है वो लॉजिक नहीं बन रहा था, बिकॉज वो लास्ट मैच अपना हार कर आए थे। बट स्टिल रीजन जो भी हो, आई थिंक गोल्डबर्ग का रेसलमेनिया 37 के अंदर ना होना ये भी एक बड़ा ड्रॉपबैक आप कह सकते हो, बड़ा ड्रॉपबैक या छोटा ड्रॉपबैक, बट आप इस लिस्ट के अंदर इनको जरूर ऐड करना चाहोगे। लिस्ट के अंदर अगला जो नाम है ये है बेकी लैंच का। बेकी लैंच के बिना रेसलमेनिया 37 आई थिंक ये भी काफी खराब चीज होने वाली है। जिस तरीके से उनकी पिछली कुछ रेसलमेनियाज गई है भाई वो कमाल की गई है। पिछले साल भी सेना बेजलर के अगेंस्ट उन्होंने चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड किया। उससे पहले रेसलमेनिया को मेन इवेंट उन्होंने किया था ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर, इनफैक्ट उस मैच को जीता भी था। और पिछले कुछ सालों से अगर आप वुमेन्स डिवीजन को देखो
हो गए WWE के अंदर, तो जो है वो नंबर 1 नाम बन चुकी है। शार्लेट फेयर का नाम अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, बट शार्लेट फेयर को भी उन्होंने जो है वो ओवर पास कर दिया था पिछले कुछ समय में, जिस तरीके से उनका जो वो द मैन वाला कैरेक्टर था और जिस तरीके से वो चीजें कर रही थी। मतलब भाई सैलरी के मामले में भी उन्होंने शार्लेट फेयर को पीछे छोड़ दिया था। शार्लेट फेयर से ज्यादा पैसे उनको मिलने लग गए थे, तो इस हिसाब से वुमेन्स डिवीजन के अंदर और प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर बेकी लिंच ने अपना नाम कर लिया था। और पिछले कुछ सालों से जैसे कि मैंने कहा उनका रेसलमेनिया का बहुत ही बड़ा मैच उनको मिल रहा था, बट इस साल उनको भी कोई मैच नहीं मिला। और आई थिंक ये वुमेन्स डिवीजन के लिए खराब चीज है, बिकॉज जो 2 बड़ी सुपरस्टार्स है वुमेन्स डिवीजन के अंदर वो हमें इस साल रेसलमेनिया के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, और उसमें से एक बड़ा नाम बेकी लिंच है। रीजन इनके लिए क्लियर है, बिकॉज ऑब्वियसली प्रेग्नेंट वगैरह थी, तो इसीलिए इनका रीजन समझ आता है और इनका समझ आता है चलो ठीक है, इनका होना बनता ही नहीं था इस साल रेसलमेनिया के अंदर। बट ये भी आप कह सकते हो कि रीजन कुछ भी हो, बट एक बड़ा ड्रॉबैक है। चलते हमारे आखिरी नाम के ऊपर, और आखिरी जो नाम है ये है बेली का। अब सबसे आखिरी में मैंने इनका नाम इसीलिए रखा बिकॉज यार बाकी जितने भी सुपरस्टार्स मैंने बताए उनका ना होना रीजन समझ आता है, चलो ठीक है आप पेंडेमिक की सिचुएशन है या कुछ भी एक्सवाइजेड रीजन है, समझ आता है थोड़ा सा वैसे होना वो भी नहीं चाहिए था, बट चलो ठीक है वहां पर एक बार आप समझ सकते हो इस चीज को। बट बेली के लिए आप क्या एक्सक्यूज देना चाहोगे, बेली के लिए क्या आप रीजन देना चाहोगे कि बेली इस साल रेसलमेनिया के अंदर क्यों नहीं है? तो ये बहुत बड़ी खराब चीज है। मतलब बेली जिन्होंने यार स्मैकडाउन चैंपियनशिप को जो है वो 1 साल तक अपने पास रखा, इनफैक्ट 1 साल से ज्यादा उनके पास थी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। इनफैक्ट जब से उन्होंने हील टर्न किया है तब से उनका जो ये कैरेक्टर है ये उनके करियर का बेस्ट कैरेक्टर है, और इस वक्त आप WWE के अंदर कह सकते हो कि बेली का जो कैरेक्टर था वो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। बाकी जितने भी कमाल के इस वक्त कैरेक्टर्स है उसके अंदर बेली का कैरेक्टर भी आता है, तो भाई बेली को रेसलमेनिया मिस करवानी भाई ये बहुत बड़ी समझ से बाहर चीज है। और ये आई थिंक ये ड्रॉबैक तो ऑब्वियसली है, बट ये बहुत खराब डिसीजन है WWE की, बिकॉज अगर आपकी फीमेल इतना कमाल का कर रही है, अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, आप उसको रेसलमेनिया के अंदर नहीं डाल रहे हो, वो भी अभी वो 1 साल से ज्यादा उसने अपने पास चैंपियनशिप रखी थी, उसके सडनली आप जो अगली रेसलमेनिया आ रही है उसमें आप उसको फीचर ही नहीं कर रहे हो, मतलब एक छोटा मोटा मैच कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो आई थिंक ये बहुत खराब चीज है यार, बेली का होना बनता था, इनफैक्ट बनता ही नहीं था, उनका चैंपियनशिप में इन्वॉल्व होना बनता था। बट आई थिंक बेली रेसलमेनिया 37 के अंदर नहीं होने वाली, और बिना कोई रीजन के मतलब इनके लिए आप एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते हो कोई, तो आई थिंक ये एक बड़ा ड्रॉपबैक ही नहीं बल्कि ये एक सबसे खराब डिसीजन है WWE के। मतलब जितने भी सुपरस्टार्स WWE ने घर बिठाए हैं, बेली उस लिस्ट में मेरे हिसाब से उधर सबसे ऊपर आती है, जिनका होना बिल्कुल बनता था, जो कि इंजर्ड भी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जिनका होना बिल्कुल बनता था, बट स्टिल वो रेसलमेनिया 37 के अंदर नहीं है। तो ये भी एक खराब ड्रॉपबैक है। और ये जो 7 सुपरस्टार्स है भाई ये वो सुपरस्टार्स हैं जो कि होने चाहिए थे रेसलमेनिया 37 के अंदर, बट वो नहीं है किसी ना किसी रीजन की वजह से। और आप कह सकते हो कि इस वजह से रेसलमेनिया थोड़ी सी हमें फीकी नजर आ रही है, बिकॉज हमने पिछली रेसलमेनियास के अंदर इन 7 सुपरस्टार्स को कुछ ना कुछ करते हुए देखा है, तो इस साल ये नहीं दिखने वाले हैं। तो फिर रेसलमेनिया कैसे होने वाली है इसको तो क्या हमें रेसलमेनिया 37 में जाकर ही पता चलेगा। फिलहाल फीका तो ऑब्वियसली यार जो रोड टू रेसलमेनिया है उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। रेसलमेनिया देखते हैं भाई किस तरीके की रहने वाली है और किस हमारी एक्सपेक्टेशन पर वो खरी उतरती है या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर वो शो होता है, वो तो खैर हमें रेसलमेनिया 37 के अंदर ही पता चलेगा। फिलहाल यही सब था इस वीडियो के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो WWE के न्यूज अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फिलहाल हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गाइस अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो एंड जस्ट कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स।